हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवांस नर्सिंग टूल्स। आज हम आपको बताने जा रहे हैं टाइप ऑफ नीडल्स एंड सिरिंजेस। टाइप ऑफ नीडल्स एंड सिरिंजेस के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं और कितने ml की हमारे पास सिरिंजेस प्रेजेंट होती हैं ये भी हम आपको बताएंगे आज, ठीक है। इसके पार्ट्स और भी विस्तार से बताएंगे। तो पहला है नीडल और सिरिंजेस जो हमारा यूज़ होती हैं हॉस्पिटल लाइन में। बिना नीडल और सिरिंजेस के नर्सेस या डॉक्टर्स या किसी भी इन्वेजिव प्रोसीजर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। बिना नीडल और सिरिंजेस के कुछ भी ये सब पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हमारे बीइंग अ मेडिकल प्रोफेशनलिस्ट आपको पता होना चाहिए कि नीडल के क्या क्या पार्ट हैं, सिरिंजेस कितने टाइप की होती हैं, कौन सी नीडल कब यूज़ होती है, ठीक है। तो आज हम आपको ये क्लियर करेंगे इस आपकी टीचिंग से। देखो, नीडल आर बीइंग यूज्ड टू गिव इंजेक्शन एज ड्रग्स फॉर पेरेंटल रूट। पेरेंटल रूट मतलब जो भी आईवी लाइन से दिए जाते हैं उसे हम पेरेंटल रूट कहते हैं, ठीक है। जैसे आपकी एंटीबायोटिक्स या NS, RL, DNS, इन सबको हम जो देते हैं हमारे रूट से उसे हम बोलते हैं पेरेंटल रूट, ठीक है। नीडल और सिरिंजेस आर शार्प, दे आर वेरी शार्प, सो बी केयरफुल। जब आप हॉस्पिटल साइड में इसे यूज़ करें तो यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल वाइल यूजिंग दिस, ठीक है। सिरिंजेस और नीडल स्टेराइल होती है, ये स्टेराइल होती है और इंजेक्ट सॉल्यूशन इनटू द बॉडी एंड ऑल्सो विड्रॉ सिक्रेशन। ये हमारे जो सिरिंजेस और नीडल ये हमारी बॉडी से सॉल्यूशन को निकालने के काम आती है और सॉल्यूशन को अंदर डालने के काम आती है। जैसे हम IV एंटीबायोटिक इंसर्ट करते हैं तो उसके लिए इंजेक्शन और नीडल दोनों की ज़रूरत है, ठीक है। या हम बॉडी से कुछ भी फ्लूइड निकालते हैं, हम ब्लड टेस्ट के लिए ब्लड निकालते हैं, उसके लिए भी हमारे को सिरिंज और नीडल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है। नीडल और सिरिंजेस किसी डायग्नोस्टिक प्रोसीजर के भी काम आती है और वो भी इंटरवेंशन प्रोसीजर के भी। डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स जैसे कि हमारे MRI, CT स्कैन, हमें डाई करना है या CAG, उसके लिए भी हमारे लिए नीडल और सिरिंजेस हमारे बहुत काम आती है। या इंटरवेंशनल प्रोसीजर्स जैसे कि हमारी OT के प्रोसीजर्स हो गए, OT की हमारी मतलब यूज़ के लिए CABG हुआ, इसमें भी कभी कभी ये हमारे बहुत काम आते हैं, ठीक है। मोस्टली हॉस्पिटल एरिया में नीडल का स्टॉक होता है और सिरिंज का स्टॉक भी, ताकि नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन प्रिवेंट हो। नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन मतलब जो हॉस्पिटल एक्वायर इन्फेक्शन होता है, जैसे कि आपका वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया या यूरिनरी एसोसिएटेड इन्फेक्शन, ठीक है। जो भी हॉस्पिटल में रहने के 72 घंटे 72 आवर्स के अंदर होता है उसको हम नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है स्पेशल इंसिनरेटर्स एंड बर्नर्स आर प्रेजेंट इन द हॉस्पिटल एरिया, ठीक है। आप जब हॉस्पिटल साइड पे काम करते हैं तो आपके यूनिट्स में बर्नर प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है, जिस पे हम बर्न कर सकते हैं नीडल्स को। और स्पेशल इंसिनरेटर्स होते हैं ताकि हॉस्पिटल का ये शार्प बर्नर और ट्रैश उसको डिस्कार्ड कर सकें, ठीक है। हमें क्या करना होता है, सिर्फ अभी मैं आपको इसके पार्ट्स भी बताऊंगी, लेकिन मैं बता रही हूँ कि जो नीडल इंजेक्शन है उसका सिर्फ आपको बैरल पार्ट पुल करना है, प्लंजर पार्ट, और बैरल में जो लगा होता है प्लंजर पार्ट को पुट करके आपका प्लंजर टूट जाएगा और जो आपकी नीडल की आगे की टिप है वो बर्नर में बर्न हो जाएगी, ठीक है। एज फॉर मेजरिंग पर्पज सिरिंजेस आर यूज्ड। क्या मेजर करने के लिए? अमाउंट कि डिफरेंट अमाउंट को यूज़ करने के लिए, कि कितनी अमाउंट हमको पेशेंट को देनी है या कितनी मेडिकेशन देनी है, वो मेजर करने के लिए भी हमको सिरिंज की ज़रूरत होती है, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ नीडल्स एंड सिरिंजेस आर यूजफुल इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। जैसे ऑप्थेल्मोलॉजी में उनकी अलग नीडल्स होती हैं जो कि सिरिंजेस में अटैच नहीं होती, राउंडेड होती है, कटिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स होती हैं नीडल्स और सिरिंजेस के, ठीक है।
देखो अभी जैसे इस फोटो में बताया गया है, देखो वो लड़की अपने आप को इंसुलिन दे रही है, तो कैसे यूज़ करते हैं नीडल और सिरिंज को एक साथ इतने इजीली, है ना। और यहाँ पे बताया गया है, देखो कितने कितने ml की सिरिंजेस आपके पास प्रेजेंट है, और इनके ml के ही अकॉर्डिंग आपके पास इनकी नीडल्स हैं। ये देखो 20 ml की, 10 ml की, 5 ml की, है ना। इनके अकॉर्डिंग आपकी नीडल इनके अंदर इंसर्ट करी है, ठीक है। पार्ट्स ऑफ सिरिंज पे जाने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी एक पिक्चर, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि सिरिंज के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ठीक है। उस पार्ट्स में जाने से पहले मैं आपको बताने से पहले मैं आपको एक पिक्चर दिखाना चाहूँगी, ठीक है। उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए अब जैसे ये पिक्चर है, पहली पिक्चर, इसके अंदर जो नीडल बनी है उसका आप देख सकते हैं, सबसे टॉप में है हब, फिर है शाफ्ट, और सबसे पहला वाला आगे का हिस्सा कहलाता है बेवल, ठीक है, जिसे हम ल्यूमेन भी कहते हैं। देखो एनाटॉमी ऑफ सिरिंज, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये वाला पार्ट जो कहलाता है वो कहलाता है टिप, और ये वाला पार्ट जो कहलाता है प्लंजर, ठीक है, पीछे का हिस्सा, और जो बीच वाला होता है उसे हम बोलते हैं बैरल, ठीक है। और ये जो राउंडेड होता है इसे हम बोलते हैं फ्लैंज, ठीक है। ये आपको क्लियर हो रहा है। यहाँ पे टिप के आगे देखो आपके सर्कल है, जैसे एक ल्यूर लॉक लगा होगा इधर, है ना। आप अगर उसको और अच्छे से देखोगे तब आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे एक ल्यूर लॉक होता है। ये है प्लंजर की टिप, जहाँ पे एक रबर का कॉर्क है, ठीक है। ये रबर का कॉर्क लगा होता है सिक्योरिटी पर्पस से, ठीक है। और जो बैरल है, बैरल में ये काउंटिंग दी गई है, वॉल्यूम मार्किंग, जिससे आपको पता चले कि कितने ml इंजेक्ट आप कर रहे हो, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गई इसकी एनाटॉमी एक बार। अब मैं आपको इसको थोड़ा डेप्थ में लेके जाती हूँ, ठीक है। आइए अब देखते हैं, है ना। The basic part of syringes is plunger, barrel and needle hub. Needle hub जिसे हम बोलते हैं टिप, ठीक है। Barrel part forms the body of the syringe, और ये opaque होता है। opaque मतलब you can easily see, इसके आगे पीछे आप देख सकते हो कि कितना हमारे पास ml लिक्विड उसके अंदर है, ठीक है। ये क्लियर होता है जिससे हम सी थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। और ये कुछ भी लिक्विड को या इंजेक्शन को होल्ड करने के काम आता है, सिक्रेशन को, इंजेक्शन को, कुछ भी आप बोल सकते हो, ठीक है। दूसरा पार्ट हमारा होता है प्लंजर। प्लंजर को हम पिस्टन भी बोलते हैं, किसी यूनिट में हम इसे पिस्टन भी बोलते हैं, ठीक है। पिस्टन एक वैक्यूम क्रिएट करता है, ठीक है, जिससे कि जो लिक्विड है वो सिरिंज के अंदर ही रही, ठीक है। जो उसके ऊपर प्लंजर की जो टिप होती है, मैंने आपको भी टिप दिखाई थी ना, उस टिप के अंदर क्या होता है, वो एक वैक्यूम क्रिएट करती है। उस टिप के ऊपर एक रबर कॉक होती है ब्लैक कलर की, आपने देखा होगा, है ना। वो एक वैक्यूम क्रिएट करती है ताकि आपका जो लिक्विड है वो बह ना जाए, है ना। अगर आपका लिक्विड बह गया तो यूज़फुल नहीं है वो हमारे लिए, इसलिए ताकि एक वैक्यूम क्रिएट रहे हमारे इंजेक्शन के अंदर, वो उसे वैक्यूम को वो इंजेक्शन को होल्ड कर सके, इसलिए प्लंजर के ऊपर रबर कॉक लगी होती है, ठीक है। अब हमारे पास जो टिप है, तीसरा ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला पार्ट, उसके अंदर हमारे पास उसके 4 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। टिप के अंदर मतलब डिफरेंट टाइप की टिप्स होती हैं हमारे पास। सबसे पहले लीवर लॉक वाली, जो कि राउंड जो मैंने आपको भी दिखाई थी, है ना, वो लॉकिंग मैकेनिज्म होता है उसके अंदर, ताकि हमारी निडल जो है वो गिर ना जाए, या आगे से वैक्यूम तो क्रिएट कर दिया हमारे प्लंजर ने, बट आगे की ओपनिंग तो ओपन है ना, इसलिए वो लीवर लॉक से हम निडल डाल के क्लोज कर देते हैं, ताकि जो हमारा इंजेक्शन है वो आगे से सिक्रीट ना हो जाए, ठीक है।
और एक स्लिप होती है, ये देखिए एक स्लिप भी होती है, स्लिप सिक्योर भी होती है नीडल की, ठीक है, आगे का जो हब साइड में होती है। तीसरा है कैथेटर सिरिंज होती है, ये कि बहुत लार्ज स्टाइल की सिरिंज होती है जो कि डिज़ाइन होती है इरिगेशन प्रोसीजर्स के लिए, ठीक है। जब भी हम कोई इरिगेशन प्रोसीजर कर रहे हैं तो हम कैथेटर सिरिंज यूज़ करेंगे, ठीक है। हमारे पास होती है, फोर्थ पार्ट है इसका ओरल टाइप की। जब भी हम पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में किसी बच्चे को मेडिकेशन देते हैं तो हमें ओरल टाइप की सिरिंज यूज़ करनी है, ठीक है। आपको ये क्लियर हो गया? फिर मैं आपको एक बार और दिखा देती हूँ कि ये कितने ml की पाई जाती हैं। 2 ml, 3 ml, 4 ml, 5 ml, 10 ml एंड 20 ml, ठीक है। 50 ml की भी पाई जाती है, ठीक है। 50 ml की सिरिंज जो यूज़ होती है वो फीडिंग के लिए यूज़ होती है, ठीक है। मोस्टली जब हम नेज़ोगैस्ट्रिक फीडिंग देते हैं तो हमारी वो तब यूज़ की जाती हैं, ठीक है। 2 ml, 3 ml, 5 ml, 10 ml से हम इंजेक्शन दे सकते हैं, IM, IV, ID दे सकते हैं, ठीक है। 1 ml सिरिंज से हम टेस्ट डोज देंगे, जैसे कि हम ID इंजेक्शन देंगे हम, या हम मोनटॉक्स टेस्ट कर रहे हैं, या हम इंसुलिन दे रहे हैं, तो वो 1 ml की सिरिंज से देंगे, ठीक है। वापस से मैं आपको एक बार ये पिक्चर दिखा देती हूँ। प्लंजर, टिप, बैरल और फ्लैंज, ठीक है। प्लंजर, टिप, बैरल और फ्लैंज, और ये आपकी वॉल्यूम मार्किंग आ गई है ना। ये देखिए इसमें और आपको पता चल जाएगा एक बार और अच्छे से। अब हम आते हैं नीडल्स पर। आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। ये देखिए 26 गॉस की नीडल है ब्राउन कलर की, 27 की है ब्लैक कलर की। छोटे में इसका डायामीटर भी देखिएगा, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा, जैसे 2 ब्लू एक साथ है तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। उसकी शार्पनेस, उसके डायामीटर्स को फॉलो करिएगा, देखिएगा कि कब ये यूज़ होती है। जैसे कि आपकी ID देने के लिए हमारे पास, या इंसुलिन देने के लिए हम छोटे से यूज़ कर सकते हैं जो कि 26 गॉस की निडल है, ठीक है। हमें एंटीबायोटिक लोड करनी है तो हम 16 गॉस की निडल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हम आपके सामने इसके यूजेस बताते हैं। 16, 18, 19 गॉस की निडल इंजेक्शन ड्रॉ करने के काम आती है, एंटीबायोटिक और वाइल से। क्यों काम आती है? क्योंकि ये लेस टाइम कंज्यूमिंग है। हम हॉस्पिटल एरिया में जब काम करते हैं तो हमें एक फ्रीक्वेंटली यूज़ करने के लिए और टाइम बचाने के लिए हमें ये यूज़ करने के बहुत काम आती है, ठीक है। और कोई इंजेक्शन बहुत थिक होता है जो कि छोटी नीडल में आके ब्लॉक हो जाता है, इसलिए ये बड़ी नीडल से हम उसको इजीली ड्रॉ कर सकते हैं जो कि बहुत विस्कस होता है, ठीक है। बाद में हम ऐसा भी यूज़ कर सकते हैं कि नीडल चेंज करके हम पेशेंट को लगा दें। दूसरा है 21, 22, 23 गॉस की नीडल जो कि इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देने के काम आती है, ठीक है। और 26 और 27 गॉस की नीडल जो कि लेंसेट की तरह भी यूज़ हो सकती है और ID डोज के काम आती है शुगर टेस्टिंग में, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया। 1 ml की इंसुलिन देने के काम आती है या OT प्रोसीजर में भी काम आ सकती है, ठीक है। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट नोट है आपके सामने कि IM इंजेक्शन मस्ट नॉट एक्सीड 5 ml। 5 ml की जो सिरिंज है उससे ज़्यादा उसको एक्सीड नहीं करना, ठीक है। बटक्स में और डेल्टॉइड में 2 ml की सिरिंज में। अगर बहुत इम्पॉर्टेंट है, हद से हद इंजेक्शन 5 ml ही आप बटक में लगाओ और 2 ml ही आप डेल्टॉइड में लगाओ। IM इंजेक्शन की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। आप प्लीज़ ये IM इंजेक्शन लगाने के समय ये ध्यान रखिएगा। आई होप आपको मेरा चैनल पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ बेल आइकन को दबाए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और
आई होप कि मैं आने वाले समय में आपके लिए और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाऊंगी और नॉलेज आपके संग शेयर करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। Yeah.